एक्सरसाइज आप 10 चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है। इफ़ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हैं, सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरो। तो देखो करना क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात बच्चों, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। करना क्या है, देखो जैसे यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे करना है कि देखो सबसे पहले ना आपको अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो सीधी सी बात है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बताया हुआ, जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब s कैसे निकलता है बच्चों, s निकलता है अल्फ़ा प्लस बीटा करके, है ना, और p कैसे निकलता है अल्फ़ा इंटू बीटा करके, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको नज़र आ रही होगी, क्वेश्चन में ही है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू नज़र आ रही है, देखो येलो से मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, गिवन दे रखा है 24, है ना, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। तो क्या करना है मुझे, आइए करते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, एक इक्वेशन मान लो ये है आपके पास, और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी थी आपको, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू आपको 8 दे रखी थी, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 8, है ना, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 बीटा इक्वल टू कितना आ गया 16, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 8, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8, बीटा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 8। आप किसी भी बीटा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, आपका अल्फ़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए, चलिए, है ना, फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना था 24 था, है ना। तो अल्फ़ा और यहाँ पे कितना डाल दिया बीटा की जगह 8 इक्वल टू कितना आ गया 24, है ना। अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 24 माइनस का 8, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16, है ना। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना था। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, पी की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो एक तो हो गया 16 और दूसरा क्या हो गया आपके पास 8, 16 8 से कितना आता है 128, बस कहानी ख़त्म हो गई। और s की वैल्यू हमें पता ही थी कितनी थी, s की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 24, है ना, था ना, s के 24 पीछे दे रखा था। तो हमें बनानी थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये बनानी थी आपको, ठीक है। तो बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर एस कितना आ गया आपके पास 24x प्लस पी कितना आ गया आपके पास 128। दिस इज योर फाइनल वाला आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में अच्छी चीज़ क्या थी कि 2 इक्वेशन दे रखी थी और उनकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया, और इस मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अभी जब चैप्टर 3 में आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप सीख लेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। बस ये समझ लीजिए, अभी मैंने जैसे करा है वो कैसे किया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में है एलिमिनेशन मेथड, वहाँ पे मैं आपको और सिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है। थैंक यू सो मच।